स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज की एक और वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल आपके सामने है कि डेट शीट तो बन जाती है, फिर एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है स्टूडेंट्स को, कोई जॉब का इंटरव्यू, कोई शादी, कोई खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी। तो फिर इन सारी सूरत हाल में क्या होता है, किस तरह से पेपर की तारीख तब्दील हो सकती है, या क्या शेड्यूल हो सकता है, क्या सलूशन हो सकता है उस मसले का कि पेपर भी हो जाए और बाकी काम भी हो जाए। तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। और उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं ना वो आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे ही तो ही आपको जो वीडियो है ना हमारी पहुंचेगी। अदरवाइज हर दफ़ा फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी यूट्यूब के ऊपर जाके, या किसी से पूछना पड़ेगा कि इस मसले का क्या हल है। तो इन तमाम मसाइल जो भी वीडियो में आते हैं स्टूडेंट को, हमारी कोशिश होती है कि फ़ौरन उसके ऊपर वीडियो बना के शेयर की जाए आपके साथ। तो चैनल आपके सामने है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर दूसरों तक लाजमी करें, ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है ये किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं होती, जितने भी वीडियो के स्टूडेंट हैं सबको ही इस चीज़ों से वास्ता पड़ सकता है। तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाइए। और अगर आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई अगर आपसे पूछता है कि इस मसले का क्या हल है, तो आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरों को भी बता सकेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 13 दिसंबर है और 11 से पेपर स्टार्ट हुए हैं। तीसरा दिन था आज पेपर को, और ये मज़ीद चलेंगे 23 तक, यानी इस हफ्ते के 3 दिन बाकी हैं और अगला सारा हफ्ता पेपर चलेंगे। लेकिन इस दौरान अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई मसला है, तो यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, 23 के मिनिमम जो डेट है ना वो 23 है, लेकिन कुछ शहरों में ये डेट आगे 29 तक या 28 तक आगे भी जा सकती है। तो इस दौरान अगर आप पेपर देना चाहते हैं, यानी आपने जॉब का इंटरव्यू था या कुछ मसला था, तो फिर आप पेपर को रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं। अब इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं, वो दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपने उससे पहले सब्सक्राइब को लाजमी क्लिक कर देना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है। अब ये जो पेपर रीशेड्यूल होते हैं ये कैसे होते हैं, एक तो बता देंगे, जब आपकी डेट शीट बन जाती है ना, तो फिर आप उसको चेंज नहीं करवा सकते, लेकिन जो पेपर्स हैं वो आप दे सकते हैं दोबारा से। और उसके लिए क्या करना होता है वो हम आज वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो एक मसला होता है कि स्टूडेंट की तरफ से या कोई कैंपस का इशू आ गया। सबसे पहले हम कैंपस का इशू को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कैंपस में कोई इशू हो और आपका पेपर रुक जाए। ये मैंने आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर खुदा न खास्ता पेपर के मामले में कोई आपके साथ मसला होता है तो फिर आपने कैसे डिस्कस करना है। इस अगर कैंपस बेस इशू है, लाइट का इशू हो गया, ठीक है, कोई इंटरनेट इशू है, यानी जब तक इंटरनेट नहीं होता कनेक्ट पेपर नहीं होता, और इसके अलावा कोई और भी इशू हो सकता है, यानी कि आप तो टाइम पे चले गए, सारा कुछ कर लिया, तो लेकिन आपका वो पेपर उस दिन नहीं हो सका। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि ये पेपर जो है ना ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर देती है और बगैर किसी फीस के होता है ये पेपर। लेकिन जो दूसरी साइड पे है वो है स्टूडेंट बेस, यानी कि स्टूडेंट का कोई अपना मसला है। अब मसला उसमें क्या हो सकता है कि उसकी कोई जॉब का इंटरव्यू आ गया स्टूडेंट का और वो लाजमी देना चाहता है, शादी आ गई है, कोई खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशन है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना है, या किसी और सिटी में आप जॉब की वजह से चले गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपको बता दूं कि डेट शीट जो है ना वो चेंज नहीं होती, सिर्फ जो पेपर है ना वो रीशेड्यूल होता है। यानी तो वो पेपर जो रीशेड्यूल की है 2000 पे पर सब्जेक्ट फीस, उसको करना कैसे होता है, वो आप जाएंगे अपने LMS में, LMS के बाद आप जाएंगे स्टूडेंट सर्विस में, और स्टूडेंट सर्विस के बाद आप जाएंगे रीशेड्यूलिंग पेपर। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग पेपर्स है, इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे बता दूं कि अभी इसकी डेट यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं की, तो जैसे ही यहाँ पे आपकी डेट आएगी तो यहाँ पे एक पोर्टल आपका शो होगा, और पोर्टल में आपने जो पेपर मिस किया है, छोड़ा है, वो रिशेड्यूल होगा। जो आपने दे दिया है या आपने ठीक से नहीं किया, बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि पेपर आप अच्छा नहीं करके आते तो सोचते हैं कि दोबारा से दे लें, ऐसा नहीं। जो पेपर आप मिस करेंगे, यानी इस डेट के दौरान 11 को स्टार्ट हुए, आपने 15 वाला छोड़ा या 20 वाला छोड़ा या कोई और छोड़ा, तो ये जो छोड़ेंगे पेपर, खुद से नहीं देंगे पेपर, तो वो हो सकते हैं रीशेड्यूल। अब एक और बता दूं चीज़, यहाँ पे इसकी जो फीस होती है वो होती है 2000 पे, और
ये जल्द ही अनाउंसमेंट्स करने वाले यूनिवर्सिटी। और ये पेपर कब होता है, जब आपके सारे पेपर, जैसे कि मेरे कैंपस में 23 तक हैं चल रहे हैं पेपर, तो ये जो रीशेड्यूल पेपर अगर कोई मेरे कैंपस में देना चाहेगा तो वो 23 के बाद होगा, 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, कोई भी डेट हो सकती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी वो अनाउंस करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसके अलावा जब रीशेड्यूल आप करते हैं तो आपका यहाँ पे मिस्ड पेपर शो होगा, यहाँ पे आपके सिटीज शो होंगे जिसमें वो रीशेड्यूल पेपर आप करवा सकते हैं। जब आप रूटीन के एग्जाम दे रहे होते हैं तो फर्ज करें 100 कैंपसेस में पेपर हो रहे होते हैं, लेकिन जब रीशेड्यूल होता है तो वो 100 की बजाय मुश्किल 50, 30 या 40 के करीब कैंपसेस होते हैं जहाँ पे आप पेपर दे सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जब आप रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं पेपर, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस कैंपस में पहले दिए थे वहाँ पे दे लें। आप किसी भी दूसरे कैंपस में, जो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी अवेलेबल सिटीज़ की, उसमें दे सकते हैं पेपर। टाइम आप चूज़ नहीं कर सकते रीशेड्यूल पेपर का। जैसे वो यहाँ पे आ जाएगा, आपने अपना पेपर सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स को क्लिक करना है और रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। जैसे रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे 2000 का चालान आपके अकाउंट बुक में चला जाएगा। उसको फौरी तौर पर पे कर दें या थोड़ा लेट पे कर दें, उसकी वजह से आपका पेपर रीशेड्यूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो रीशेड्यूलिंग का दिन होता है ना, वो सिर्फ एक ही दिन होता है, जिसमें आपने अगर एक छोड़ा है पेपर वो भी देंगे, 2 छोड़े हैं, 3 छोड़े हैं, 4 छोड़े हैं, 5 छोड़े हैं, जितने पेपर आपने छोड़े हैं तो उतने आपको एक ही दिन में पेपर देने पड़ेंगे और हर पेपर की 2000 रुपये फीस होगी। ये उस सिचुएशन में है कि जब स्टूडेंट अपनी मर्जी से पेपर को छोड़ता है और दोबारा देना चाहता है। तो जो कैंपस बेस में कोई कैंपस की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो उस सूरत में वो पेपर ऑटोमेटिकली रीशेड्यूल होता है और उसकी कोई फीस नहीं होती। तो ये शेड्यूल जल्द ही आने वाला है और ये शेड्यूल हम आपको शेयर कर देंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर भी ये आना शुरू हो जाते हैं नोटिस। इसके अलावा जब आप LMS ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी नोटिस चल रहा होता है, तो यहाँ से आप देखते जाएंगे। यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड है, जो भी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं वो फ़ौरन आपके साथ शेयर करती जा रही है यूनिवर्सिटी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि अगर पेपर मिस हो जाता है, आप खुद करते हैं में पेपर या किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता, तो दोनों सूरतों में क्या सिचुएशन होती है करने के लिए। तो ज़्यादा फोकस मैंने इस वीडियो में किया है कि अगर आप खुद पेपर नहीं दे पा रहे किसी वजह से, तो फिर दोबारा से वो कैसे दे सकते हैं। और एक लास्ट में और बात के जहाँ पे आपने डेट शीट बनाई है, इसके अलावा आप किसी दूसरे कैंपस में जाके पेपर नहीं दे सकते। और ड्यूरिंग पेपर्स एग्ज़ाम्स आपकी डेट शीट कतई तौर पर चेंज नहीं होती, सवाए इस सूरत में कि आप पेपर छोड़ें और दोबारा से रीशेड्यूल करवाएं फ़ीस पे करके। और हर पेपर की फ़ीस 2000 रुपये है। एक छोड़ेंगे 2000, 2 छोड़ेंगे 4000, और रीशेड्यूल करने के बाद अगर आप पेपर नहीं देते तो फीस जो है ना वो आपके अकाउंट में आ चुकी होगी, वो आपको पे करनी है, वो रिवर्स नहीं होती। तो इसलिए सोच समझ के सारा कुछ करना है। जब रीशेड्यूलिंग का अनाउंसमेंट्स आ जाए तो उम्मीद है कि ये इस सिचुएशन ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को इस सूरत में जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है सॉल्व करवा सकते हैं। और ये चीज़ें जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं फीस वाला, ये जहन में रखिएगा। बाकी उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। व्हाट्सएप नंबर आपको हर वीडियो में मिल जाता है, आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं अगर कुछ समझ ना आए तो। बाकी जो वीडियो यहाँ पे शेयर हो रही हैं आपके साथ, वो लाजमी देखें, दूसरों को भी शेयर करेंगे। कोशिश की जा रही है कि जल्द जो भी ऐसे मिसकंसेप्ट्स हैं स्टूडेंट के माइंड में, वो आपको हर वक्त अर्जेंटली आपको बताए जाएं, ताकि आप स्मूथली अपने सिस्टम को आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।